गुड मॉर्निंग बउआ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सब लोग, एक बार बैठ जाओ। पहले बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ, सुने सुने सुने, नया चैप्टर शुरू करना है ना। एकदम सुन रहे हैं बउआ, एकदम सुन रहे हैं। नया चैप्टर शुरू करना है। कौन सा ये भी बता दो। कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहे हैं। तेरी बहुत पहली बार कोई कहा है कि सर आप अच्छा देखने में लग रहे हैं। नहीं, आप लोग तो दम तुरंत कह दी हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है। पहले चैप्टर बताओ तो। नहीं अच्छा लग रहे हैं सबके। जल्दी से बताओ, पहले चैप्टर बताओ ना। चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम बोलो। हाँ, विभव और स्थिति ऊर्जा ही ना। गॉस के नियम हम लोग पढ़ ही लिए हैं। एक बात तो आपको सिलेबस में ही लिखवाए थे कि विद्युतीय विभव और स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय विभव और स्थितिज ऊर्जा हमने ये करना है, सोल्व करना है। ठीक है, चलिए दस लोग चैप्टर लिख लेगा बुआ। जिसको रहेगा अपना चैप्टर लिख लीजिएगा। इसे हम नोट्स भेज देंगे ना। नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, ऑनलाइन पर लेके नोट्स मिल जाएगा बुआ। टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। और तुम लोग तो लास्ट में लिखवा देते हैं। तो चलिए एक बार आ जाते हैं। पहले कुछ बात आपसे हम पूछते हैं, बताइएगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बात बताते हैं। एक बार बताओ, यदि कोई आवेश है, कोई है आवेश, तो आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है बता सकते हो? अगर कोई रुका हुआ गति करेगा तो चुंबकीय तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर रुका हुआ तो चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है बोलो? पीछे पढ़ाए हैं लोग, बोलो। तुम लोग पीछे से बोलेगा सब लोग। हाँ बराबर है। किसी आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र? विद्युतीय क्षेत्र। आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र? अच्छा ठीक है, आवेश के चारों पट्टी विद्युतीय क्षेत्र है। हाँ बताइए। ये तो पीछे पढ़े हुए कि बिल्कुल पढ़ाए, नहीं बताए थे? कि चूहा बिलाई कुछ मर जाता है तो चारों पट्टी सुगंध स्मेल आ जाता है, दुर्गंधित हो जाता है। तो चारों पट्टी उसी तरह से अगर आवेश है तो चारों पट्टी इसे वो क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम हम लोग देते हैं विद्युतीय क्षेत्र। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, ये तो ठीक है कि आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र है। लेकिन ये विद्युतीय क्षेत्र भाग को छोड़ के बाहर वाला भाग को जी कहलाएगा बोलो? आनंद। को जी बउआ? आनंद। बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? आनंद कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? बस इस चैप्टर में एक जरूरतें है। ये अगर ये आप जानते हैं के बाद ये चैप्टर आप आराम से शुरू कर सकते हैं। तो बताते जाना, आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र? विद्युतीय। इधर थोड़ा सा देखते रहना सामने। आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र? विद्युतीय क्षेत्र। अच्छा एक बात बताइए, विद्युतीय क्षेत्र को छोड़ के जो बाहर वाला एरिया बच जाता है, बाहर वाला रीजन इधर सब बचता है, सबके सब कोची है? अनंत है। कोची है? अब एक काम करते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। एक काम करते हैं, अनंत पर एक इकाई धन आवेश लेते हैं। इकाई धन आवेश, इकाई मतलब एक, धन मतलब प्लस, धन मतलब प्लस, इकाई धन आवेश लिए हैं। हाँ चलिए। अच्छा इकाई धन आवेश को क्या कहते हैं बता, लेकिन पहले बताएगा तो नहीं बता हुआ खड़ी वहां आगे से जो पहले बैठे है। इकाई धन आवेश को परीक्षण आवेश, बिल्कुल एकदम सही हुआ। परीक्षण आवेश कौन को बोलते हैं बोलो? इकाई धन आवेश को कौन बोला गया था? परीक्षण आवेश। तो हम लोग को किए हैं कि अनंत पर एगो आवेश ले लिए हैं। वैल्यू कितना है? +1 मतलब इकाई मतलब एक, धन मतलब प्लस। तो इकाई धन आवेश को कहाँ लिए हैं? अनंत पर। कहाँ? अनंत पर लेके कोची करते हैं ना कि इसको यहां से उठाते हैं। सुचंद्रा को यहां से कोची करेंगे हम लोग? उठावेंगे, यहां से उठावेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां से इसको धर के इसे कचकचा के उठा लिए और उठा के ऐसे करके लेके गए हैं विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक। विद्युतीय क्षेत्र में जाकर रख दिए हैं। कहीं जब समझ में आया? कहाँ लेकर रखे बोलो? विद्युतीय क्षेत्र में। तो अनंत से उसको उठाए हैं और उठा के विद्युतीय क्षेत्र के यहाँ लाके रखेंगे, चाहे यहाँ लाके रखेंगे, चाहे यहाँ लाके रखेंगे, चाहे यहाँ लाके रखिए, चाहे यहाँ लाके रखिए, कहीं ले जाके विद्युतीय जो क्षेत्र बनल है ना, एक कोई बिंदु तक लेके जाएंगे, ले जाकर रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ले जाने में काम करे पड़ेगा कि नहीं? जी बताइए। काम करे पड़ेगा, अपने चल जाएगा? अरे कुछ ना कुछ तो काम करे पड़ेगा। घर देखते हो बोला उला कुछ उठा के एक जगह से दूसरे जगह आप ना गेहूं पिसवा जाते हैं, धर के माथा पर उठाए और दौड़े पहुंच गए, तो लेके जाते हैं। तो काम किए कि नहीं किए पहले बताइए? तो जब काम करे पड़ेगा बुआ ना, तो इसी काम को एक नाम देवल जाता है जिसका नाम देते हैं विद्युतीय विभव। नाम क्या देते हैं? विद्युतीय विभव। बताइएगा विद्युतीय विभव की परिभाषा कुछ ही रहेगा, बताना। इकाई धन आवेश को यहां से देखो बुआ, चाहे यहां से शुरू करो ना, अनंत से। कहां से? अनंत से। क्या करा? इकाई धन आवेश को उठाकर, इकाई धन आवेश को उठाकर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, जितना कार्य करना पड़ेगा, इसी कार्य को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय विभव। नाम क्या मतलब हम क्या देंगे बोलो? विद्युतीय। जल्दी से बोलो, विद्युतीय विभव इसको कहा जाएगा। विद्युतीय विभव, विभव बोलेंगे या विद्युत विभव कहिए, विद्युतीय विभव कहिए। समझ में? हाँ विद्युतीय विभव समझ में आ गया। पहले एक बात बताओ, इस चैप्टर का नाम कोची है? चैप्टर का नाम को बता दिया था, विद्युत विभव या विद्युतीय विभव। कोची बोलो? विद्युतीय विभव। इसके बाद एवं विद्युतीय, ध्यान से सुनेगा, विद्युतीय स्थितिज
ऊर्जा, विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। सबके नोट्स आपको दे देते हैं टेलीग्राम पर, तब है ना आपको इसमें ज्यादा लिखे हुए आपको जरूरत है यहाँ पर, है ना, नहीं पड़ेगा, तुम लोग को लास्ट में लिखवा ही देते हैं। तो जो ऑनलाइन वाला है ना एकदम आराम से पहले देख लो, इसका नोट्स आपको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, वहां से आप जाके क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख लेना, टोटल कॉपी अपना लेके लास्ट में लिख लीजिएगा। अभी के बाद समझो हुआ, बताओ चैप्टर के नाम को चाहिए बोलो, विद्युतीय को चाहिए विभव, दूसरा विद्युतीय स्थिति ऊर्जा। के चीज के बारे में पढ़ना है, दो चीज, के चीज, दो चीज। सबसे पहले के बारे में पढ़ लेते हैं, विद्युतीय विभव, किसके बारे में, विद्युतीय विभव। तो बताइए विद्युतीय विभव की परिभाषा ही बताए हैं, विद्युतीय विभव बताओ हुआ। सबसे पहले बताते जाना, बताते जाइए सब लोग, एक आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र, जल्दी से बोलो, विद्युतीय क्षेत्र। कौन सा, विद्युतीय क्षेत्र, बोलते जाइए कौन सा क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। बाहर वाला भाग कोची कहलाएगा, अनंत, कोची बउआ, अनंत से कितना उठाना है, इकाई धन आवेश, इकाई, और उठा के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके जाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ से यहाँ तक लावेंगे, तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक कोची करेंगे, लेके जाएंगे। और लेके जाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, बोलो, कार्य, जितना कार्य करना पड़ेगा ना, इसी कार्य को हम बोलते हैं विद्युतीय कोची बउआ, बोलो, विभव, विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव की परिभाषा सबको आया जी, पहले बताओ विद्युतीय विभव क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए, शुरू करो यहाँ से, देखो यहाँ से बताइए, कहाँ से उठाए थे, अनंत से, तक कोची बोलेंगे, अनंत से, बोलो कोची, अनंत से, अनंत से। किसको, इकाई मतलब एक, धन मतलब प्लस, इकाई धन आवेश को उठाकर, अनंत से इकाई धन आवेश को उठाकर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके जाने में, है ना, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को हम लोग कुछ बोलते हैं विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव की परिभाषा याद हुआ, एक बार बता सकते हो, विद्युतीय विभव वास्तव में कुछ होता है, तो किया गया कार्य, जितना काम करते हैं ना ओकरे हम लोग विद्युतीय विभव कह देते हैं। याद हो गया, फिर से एक बार रिपीट करो विद्युतीय विभव की परिभाषा, क्या शुरू करो, बोलो, अनंत से, कहां से, अनंत से इकाई धन आवेश को उठाकर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, जितना हम लोग कार्य करते हैं इसी को बोलते हैं विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव में देखो परिभाषा लिखने के बाद क्या लिखना है, इसमें सबसे पहला चीज क्या रहेगा, देखो इसको कुछ चीजें ऐसे है, पहले समझ लीजिए, कुछ चीजें हम बता देते हैं। परिभाषा के बाद आपको मुख्य तौर पे इसका फॉर्मूला लिखना होता है, लेकिन पहले हम नोट में समझा देते हैं। विभव को हम लोग भी से शुरू करेंगे, किससे बोलो, विद्युतीय विभव को किससे, भी से, किससे, ये कौन सी राशि, आदिश राशि। किया गया कार्य ना है बउआ, तब काम जो होता है, जितना कार्य, जितना तरह के कार्य हम लोग पढ़े थे, आपको 11th में कार्य पढ़ावल गया था, तो 11th में जो कार्य पढ़ा है तो है ना, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सबके सब कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो किया गया कार्य है अदिश राशि रहेगा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति सब कौन सी राशि होता था, अदिश। तो यहाँ भी कौन सी राशि रहेगा, अदिश राशि। तो विभव कौन सी राशि है, बोलो, अदिश। कौन सी राशि, अदिश राशि। क्लियर हो गया। अच्छा अब आइए, इसका एसआई मात्रा कोची रहेगा ये समझना। देखो इसका एसआई मात्रा वोल्ट होता है, बोलो ध्यान से समझना, वोल्ट। लेकिन वोल्ट किसके बराबर रहेगा आगे हम बता देंगे। तो एसआई मात्रा कोची होगा, बोलो, वोल्ट। याद हुआ है, के बात समझाए हैं, तीन बात, के बात, तीन बात। सबसे पहले बोलो विभव को सूचित किससे करेंगे, बोलते जाइए, विभव को सूचित किससे करेंगे, भी से। किससे बउआ, विद्युतीय विभव को सूचित किया जाता है किससे, भी से। पहला हो गया। दूसरा कौन सी राशि है, आदिश। कौन सी राशि, तो ये आदिश राशि होता है, ध्यान रखिएगा। एक एसआई मात्रा को जो होता है वोल्ट, एसआई मात्रा वोल्ट को एक और नाम देते हैं जूल प्रति सेकेंड, सॉरी जूल प्रति कूलम बउआ, जूल प्रति से है ना, जूल प्रति कूलम। कहां से जूल प्रति कूलम आया है उसको हम बाद में बताते हैं। यहां तक में सबको याद हो गया है, किसी को कोई दिक्कत है। अब एक में एक फॉर्मूला बनता है, कौन बनता है, फॉर्मूला कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। इसमें फॉर्मूला हम बना रहे हैं, वो फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा। सबसे पहले एक बात बताओ, डिफिनेशन से फॉर्मूला बनेगा, डिफिनेशन से बताइए किसको उठाना था, इकाई धन आवेश को। किसको, इकाई मतलब कितना, एक। और जब भी कभी परिभाषा में एक आता है, इकाई आता है, तो कहां जाता है, बोलो तुम लोग बताओ, कहां जाएगा, ऊपर के नीचे, नीचे। कहां, नहीं बताए ना कि जब भी कभी बउआ, जब भी कोई परिभाषा में इकाई चीज बाबे ना, जो चीज भाई इकाई कहेगा वो हमेशा नीचे जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो जैसे एक बात बताइए, हम कपोजी करें, ध्यान से सुनना बुआ, हम 10 गो पेन खरीदे हैं, 10 गो कलम खरीदे हैं, के गो, अब पता चला कि हमारा 200 रुपया लग गया है, के रुपया, 200 रुपया में हमको 10 गो पेन दिया है। हम पूछे कि बउआ एक पेन के दाम बता सकते हो, एक इकाई पेन, इकाई आ गया है, एक पेन के दाम कितना हो जाएगा, बोलो 200 बटे कोची, 200 बटे। अच्छा को बताइए 10 कोची था, कलम, 10 कलम ही ना, अरे 10 कोची था कलम। अच्छा जैसे ही 10 पेन के दाम 200 रुपया, तो एक पेन के अगर हम दाम निकाले हैं ना,
तो 10 कहाँ चल गया बोलो? नीचे। कहाँ? नीचे। नीचे। इसका मतलब जब भी कोई चीज को एक करना हो ना तो पूरा का पूरा टर्म कहाँ जाएगा? नीचे। बताओ केकरा हम एक किए हैं, केकरा हम एक किए हैं कलम को, तो कलम जो 10 को था कलम कहाँ चल गया? नीचे। अब भी बताओ केकरा एक किया इकाई धन आवेश को, आवेश इकाई धन, अच्छा बताइए इकाई मतलब एक था, इकाई धन आवेश, आवेश कहाँ जाएगा? नीचे। तो फॉर्मूला में आवेश पहले, आवेश को शुद्ध किसे करेंगे? आवेश नीचे गया, इकाई धन आवेश को कहाँ से उठाना है? आवेश से, अनंत से। कहां से? और उठा के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा ना, तब कार्य को किससे बोलो? डब्ल्यू से। और यही होता है केकर बराबर? भी के बराबर। तब भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। अरे विभावे ना हमको चाहिए, तब भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। अगर कोई नीचे गया तो कुछ पढ़ेंगे इकाई, कुछ पढ़ेंगे। बताओ आवेश नीचे गया तो कुछ पढ़ेंगे इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से उठाकर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, डब्ल्यू कार्य, डब्ल्यू को किए गए कार्य को, है ना, इस किए गए कार्य को ही हम लोग कुछ बोलते हैं, किए गए कार्य को ही आवेश को उठा के ले जाएंगे और ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम लोग विभव कहेंगे। एक बात बताओ, इसमें भी कोची है? विभव। भी कोची है? विभव। कौन सा? विद्युतीय विभव है। अच्छा डब्ल्यू कोची है बोलो? कार्य। डब्ल्यू किया गया कार्य, यहाँ से उठा के लेके गए हैं तो कितना काम करे पड़ेगा जो है। अच्छा एक बताओ क्यू कोची है? आवेश। क्यू कोची? आवेश। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? महापुरुष को, महापुरुषान तो हनियो मैया तोहनी बउआ, चलो खौराहा जल्दी से बताओ, तुमको दिक्कत है? दार के नोच रहा इसे नहीं, अरे सब काम लड़कियन के है, जब माथा इसे नोचेंगे तो कभी नहीं हाथ नोचेंगे, सब लड़के नहीं काम रहता। खौराहा तुम लोग बनल हो, खौराहीन इन लोग है ना, इन लोग हाँ खौराहीन इन लोग है, तो तू नहीं काहे से काम करते हो ये बताओ? खौराहा वाला दिक्कत है? तोहनी की दिक्कत है? नहीं, चलिए कोई दिक्कत है? हमने कैसे बोलते हैं, लेकिन के नहीं बोलते हैं, तोहनी के लेकिन कुछ बोले, लेकिन के नहीं बोलेंगे, तो हनी ऐसे करवे करते हो तो हनी को बोलेंगे। चलिए पहले बताओ इधर, छोड़ो उस बात को, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सबसे पहले एक बार शुरुआत करते हैं, कहां से शुरू किए थे पहले बताओ। आज के जो शुरुआत हम किए थे वो एक पहले बात बताइए, आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र? विद्युतीय। आवेश के चारों कौन सा क्षेत्र? अच्छा तो विद्युतीय हो गया, बाहर वाला क्षेत्र को जी कहलाता है अनंत कहलाता है, को जी कहलाएगा अनंत। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा हम लोग को चैप्टर को जी पढ़ना विद्युतीय विभव और विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, पहले केरा पढ़ लेते हैं, विद्युतीय विभव टोटल पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग ऊर्जा पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले बताइए आवेश के चारों कौन सा क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र है। बाहर वाला भाग कौन सी है? अनंत। कौन सी है? नहीं सब बोलते हैं, कौन सी है? अनंत। अनंत से केरा उठावेंगे बोलो? अनंत से इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को उठाकर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में, यहाँ तुम लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, या कहीं तुम लेके जाओ ना, तो ले जाने में कोई ना कोई काम, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ना। तन में 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम 20 कुछ ना कुछ तो कूलम का जूल हो, कार्य का मात्रा कुछ होता है जूल, तब कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, जितना कार्य करना पड़ेगा ना, इसी कार्य को हम बोलते हैं विद्युतीय विभव। बताइए इसको सूत्र किससे करेंगे? भी से। कौन सी राशि? अदिश राशि। एसआई मात्रा कोची? बोल्ट। एसआई मात्रा। अच्छा एक बार बताओ, भी बराबर सूत्र कोची बनेगा? डब्ल्यू बाई कोची क्यू। डब्ल्यू बाई क्यू कहाँ गया है? नीचे। फॉर्मूला में नीचे कब जाता है? जब इकाई होता है तब, इकाई होता है तब ही बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। इकाई धन आवेश को उठाकर कहां से? अनंत से। अनंत से उठाकर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को, समझ रहा? किए गए इस कार्य को हम लोग विद्युतीय विभव कहते हैं। यहां तक में दिक्कत नहीं है, पूरा बात सबको क्लियर हुआ है। एक छोटा सा बात और समझाते हैं, एक दो बात रह गया। पहले को बताओ, भी बराबर फॉर्मूला कौन सा है? डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा एक बात बताइए, डब्ल्यू मतलब कार्य, इधर हम समझा देते हैं इसको, या एक काम करो ना, हम यहाँ समझा देते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाइए। भी बराबर फॉर्मूला कौन सा है? बोलो भी बराबर कौन सा है? डब्ल्यू बाई क्यू। भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। एक में भी को चाहिए, बोलो विभव। भी को चाहिए विद्युतीय विभव। डब्ल्यू को चाहिए किया गया कार्य, और क्यू को चाहिए आवेश। अच्छा एक बार बताइए, अगर कहा जाए कि विभव का एसआई मात्रक बताना है, विभव का कौन सा मात्रक? बोलो। अगर विभव का हमको एसआई मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक बार बताइए, कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का एसआई मात्रक बोलो जूल होता है। अच्छा एक बार बताइए, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। आवेश का एसआई मात्रक बोलो है ना, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, मतलब जूल प्रति कूलम ना हो गया है। जूल बटे कूलम मतलब जूल प्रति, अरे एकड़ होता है जूल, एकड़ होता है बोलो कूलम, था जूल प्रति कूलम आया है। इसी जूल प्रति कूलम हम बोलते हैं, चाहे एकड़े वोल्ट कहा जाता है।
जूल प्रति कूलम को ही कोची बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। तब पूछा जाए कि बताइए विद्युतीय विभव का एसआई मात्रा कोची है, तो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं ना, ये वोल्ट लिखे हैं, वोल्ट केकर बराबर रहेगा, जूल प्रति कूलम के। तब वोल्ट कहिए चाहे जूल प्रति कूलम कहिए, दोनों सेम है, समझ में। हाँ, कई बार एक क्वेश्चन दिया है कि बताइए 1 जूल प्रति कूलम केकर बराबर है, तो 1 वोल्ट के बराबर है। एक किसके बराबर बोलो, अरे जूल प्रति कूलम केकर बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है ऑब्वियसली। किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर है। तो जूल प्रति कूलम जो यहाँ रहेगा ना, जूल प्रति कूलम, ये वोल्ट के ही बराबर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है, तुम लोग को कोई परेशानी हुआ, यहां तक पे दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जा। एक बार और रिपीट कर दें, कर लीजिए एक बार रिपीट, बोलो परिभाषा जल्दी जल्दी बोल, परिभाषा नहीं साहब, परिभाषा बोलते जाओ, बोलो यहां शुरू करो। अनंत से इकाई धन आवेश को उठाकर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग कुछ बोलते हैं, विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव। सूचित किससे करेंगे, भी से कौन सी राशि, आदेश एसआई मात्रक, बोलो वोल्ट, एसआई मात्रक वोल्ट। वोल्ट किसके बराबर, जूल प्रति कूलम। भुला जाएंगे तो भी बराबर WI, क्यों, एकड़ होता है जूल, एकड़ होता है कूलम, तो जूल प्रति कूलम हो जाएगा। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अब एक बात आपको हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए, आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र, आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। क्लियर है, चलिए तो फिर से बनाते हैं बुआ, फिर से इसको ध्यान दो। आवेश के चारों ओर हम विद्युतीय क्षेत्र ऐसे कचकचा के बना दिए, कुछ करके कचकचा के, कुछ कचकचा के एक आवेश ले लिया, आवेश के चारों विद्युतीय क्षेत्र है। अच्छा, बाहर वाला क्षेत्र कौन सी कहलाएगा, ये तो विद्युतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बोलो, विद्युतीय क्षेत्र। आप लोग सब लोग बोलते जाएगा, कौन सा क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, बाहर वाला क्षेत्र कौन कहलाता है, बाहर वाला बोलो अनंत, बाहर वाला कौन सी, अनंत। अच्छा, अनंत से इकाई धनावेश उठाए हैं और उठा के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके गए, तो काम करे पड़ेगा कि नहीं, और वही काम का नाम कौन सी दिए हैं, विद्युतीय विभव। मान लो बहुआ कि हम यहां से यहां तक उठा के लेके गए इसे, और यहाँ पर हमको 2 जूल काम करना पड़ेगा, तो इस बिंदु पर विभव कितना हो गया बोलो, 2 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि विभव जब पूछे तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। जितना काम करे पड़ेगा ना, जितना काम करते हैं ओके तो हम लोग विभव बोलते हैं। और यहां से यहां तक उठा के ले जाने में हमको 2 जूल काम करना पड़ा है, तब विभव कितना होगा, 2। अच्छा, हम यहां से कोई कि यहां तक उठा के लेके गए हैं, कचकचा के यहां से दूर लेके चल गए, तो ज्यादा काम की कम ज्यादा, मान लो कि 10 जूल अभी काम करना पड़ा, तो 10 जूल काम करेंगे, तो यहां पर का विभव कितना हो जाएगा बोलो, 10 वोल्ट हो जाएगा। कितना बोल, अब यहां से कोई से लहरिया मारते आ रहा है, हम मतलब ज्यादा बज जा रहे हैं, हम ऐसे करके जाएंगे, लहरिया मारते जाएंगे, हम ऐसे ऐसे करते घूमते जाएंगे, सांप निकल, तो सांप निकल घूमते जाएगा, तो ज्यादा काम कर पड़ेगी, कम ज्यादा। यहां मान लो उसको 30 जूल काम करना पड़ गया, कितना, तो इस बिंदु पर का विभव कितना हो जाएगा बोलो, 30 वोल्ट हो जाएगा। जितना कार्य करना पड़ता उसी को हम लोग विभव कहते हैं। जितना यहाँ पर 30 जूल काम करना पड़ा, मतलब विभव कितना हो जाएगा, 30 कोची वोल्ट, काहे कि विभव पूछा है, और विभव का मात्रा कोची बताया है, वोल्ट या जूल प्रति कूलम बताया है, समझ में आया। अच्छा, यहां से यहां तक उठा के लेके जाता है, इतने क्या अलगे, अलगे, अरे अलगे ना, यहाँ और ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा दूर तक लेके जाएगा था, तो ज्यादा दूर तक लेके जाएगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक लेके गया, 100 जूल काम करना पड़ा, कितना हुआ बोलो, 100 जूल, कितना, 100 जूल। तो यहाँ पर का विभव कितना हो गया, 100 वोल्ट नहीं हो गया। तो एक बात बताइए, इस विद्युतीय क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर एजा पड़ी, यहाँ 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 सगरो विभव समान होता है कि अलग अलग होता है, आप लोग बताओ, अलग अलग की समान होता है, कोची अलग अलग होता। यहाँ देख रहे कुछ अलगे है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, इनने कुछ अलग है, समझ रखा है जे, मतलब विद्युतीय क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर विभव का मान कौन सी होगा, अलगे अलगे हो जाएगा। ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो लास्ट में नोट में लिख लेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विभव का मान अलग अलग होता है या होते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत, जैसे जैसे यहाँ पर बिंदु चेंज करेंगे तब विद्युतीय विभव का भी मान को करेगा, चेंज करेगा। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है, विद्युतीय विभव वाला में किसी को दिक्कत है, अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे विभवांतर, कोई जी पढ़ेंगे विभवांतर पढ़ेंगे, ठीक है। एक जस्ट बाद ही एक टॉपिक हम लोग को मिलता है विभवांतर। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है बताइए, अलग अलग है पॉइंट, अगर अलग अलग लिए हैं तब विभव भी कुछ होगा, अलग अलग होगा। तो अब हमनी के पास एक टॉपिक है, वो लोग विभवांतर। हाँ बताइए क्या करिए, विभवांतर करंट में पढ़ना, हाँ बिल्कुल करंट में पढ़ना है। करंट यहाँ थोड़ा सा आपको नॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं, करंट में तो एक बार में डिटेल में मिलेगा, मैं पढ़ने के लिए करंट में डिटेल मिलेगा। जो घर में वोल्टेज होता है ना वही विभवांतर होता है, नहीं कहता है वोल्टेज में ज्यादा है वोल्टेज में कम है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया विभवांतर, ध्यान से सुनना, विभवांतर कुछ हुआ, विभवांतर। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एक और नोट में छूट गया था, वो इनको कहना था सर एक और नोट पर छोड़ दिए हैं। देखिए नोट में क्या था, समझो 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 समझो, ठीक है एक छूटल है, ध्यान से पर इसको देख लो। अरे हटो ना बदमाश, तो यहाँ से
अच्छा हाँ, ये कहना था ना, एकदम सही आप बोल रही हैं, छूट रहा था। अरे छूटेगा काबू, बाद में फिर आ ही जाता है। नहीं, बाद में यहाँ देखिए, यहाँ कितना था बोले, इकाई ध्यानावेश आईने को चीज था, बोलो अनंत। इकाई ध्यानावेश आईने को चीज है अनंत। एक बात बताना, ध्यान से सुनना इसको, सब लोग ध्यान से सुनेगा इस बात को। बुआ बताए हैं कि विद्युतीय क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर विभव का मान सेम के अलग अलग एकदम क्लियर है। चलो एक बात और बताना, हम इकाई ध्यानावेश लिए हैं, एकरा उठा के यहां से यहां तक लेके गए हैं, तो काम करे पर कि नहीं? हम कोची करते हैं कि एकरा उठा के और विद्युतीय क्षेत्र में ले कि नहीं जाते हैं। ये चुंदरा को यहां से हम उठाए, कोची किए, एकरा यहां से पकड़े इसे और उठा के विद्युतीय क्षेत्र तक नहीं लेके गए हैं। एरा यहाँ अनंत पर था, अनंते पर एने लेके चल गए, अनंते पर एने लेके चला, यहां से एने लेके चला, एने लेके चल गए, एने लेके गए। लेकिन जहां लेके जाएंगे ना, इस सब इन्हें अनंते पर लेके जाएंगे, ये विद्युतीय क्षेत्र के अंदर नहीं लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे बोलो? तो अनंते पर अगर वो अनंत से अनंत पे ही लेके जाओगे ना, तो इन्हें कोई काम आपको करना नहीं पड़ेगा, ये अपने अपने से खा सकते रहेगा, अपने अपने जीते रहेगा। ध्यान रखना, मतलब ये ध्यान रखना, अनंत पर कोई काम करे की जरूरत नहीं है। विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लेके जाएंगे तब काम आपको करना पड़ेगा। समझ में रहा? अनंत से आपको सर ऐसा क्यों है, इसी बात हम बाद में आपको है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस में बता देंगे कि वहां पर काम काहे नहीं करे पड़ता है। अभी आपको ध्यान रखना कि जब इसको बउआ अनंत से अनंते पे लेके जाएंगे ना, तो इस स्थिति में कोई काम आपको करे नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, कोई काम आपको करे नहीं पड़ेगा। यहां से कहीं लेके जाएंगे ना, तो अनंत पे ही विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लेके जाएंगे तब काम करे पड़ेगा। अच्छा, जितना काम करे पड़ता और नाम कुछ दिए थे, जितना काम करे पड़ेगा और नाम कुछ दिए थे विभव। तो एकरा यहाँ से एने लेके जाएंगे तब काम करे पड़ेगा, तब काम नहीं करे पड़ेगा। तो विभव का मान कितना है? जितना काम करे पड़ता है ओकरा विभव बोलते हैं। अब समझिएगा, जिसको कहना जितना काम करे पड़ेगा उसको। अब इन्हें अनंत से अनंत पे ही लेके जाएंगे तब कोई काम करे पड़ेगा, तब कोई काम नहीं करे पड़ेगा का मतलब वहां पर विभव कितना होगा? कोई काम ही नहीं करे पड़ेगा, विभव जीरो है। तब बताइए अनंत पर विभव कितना आ रहा? अनंत पर विभव का मान बोलो जल्दी से, जीरो। अनंत पर विभव लास्ट में दो और नोट पॉइंट बता दिए हुआ। सबसे पहला लास्ट में एक पॉइंट बता है नोट में कुछ कि विद्युतीय विभव के अलग अलग बिंदु पर विभव का मान कुछ होगा। विद्युतीय क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर, इस विद्युतीय क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर विभव समान होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। और दूसरा अनंत पर विभव का मान कितना होता है? जीरो। अनंत पर विभव का मान है ना, अनंत पर कहीं देखिएगा कहीं तो इधर सगरो विभव जीरो है, कोई काम ही नहीं कर पड़ेगा। एक तो यह हो गया। दूसरा पृथ्वी का विभव कोई बता सकते हो? बोलो पृथ्वी का विभव बताइए। हाँ आप बताइए, हम बोलिए कितना? जीरो। बिल्कुल, पृथ्वी का विभव कितना होता है? जीरो होता है। पृथ्वी का विभव कितना? जीरो। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया सबको? तो दो गो लास्ट में और पॉइंट ध्यान रखो। कौन कौन? अनंत पर विभव का मान बोलो बउआ, जीरो। पृथ्वी का भी विभव कितना होता है? जीरो। अर्थिंग कहां देते हैं? पृथ्वी में देते हैं। का है उसका विभव जीरो है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब अर्थिंग पढ़ावेंगे ना तो वहां पर बता देंगे, ठीक है? या घरेलू परिपथ में अर्थिंग जब पढ़ावेंगे तो हम समझावेंगे। अभी ध्यान रखना होगा, अनंत पर विभव कितना है? जीरो है। और पृथ्वी का भी विभव कितना होता है? जीरो होता है। किसी को आप कोई दिक्कत है नहीं? अब अगला टॉपिक में आ जाते हैं बुआ, जिस विभव में दिक्कत नहीं है। एक बात समझो बुआ, ध्यान से देखना। तो एक बात समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक आवेश लिए, कितना आवेश? क्यू। कितना? क्यू। तो एक चारों ओर कौन सा क्षेत्र है? बोलो विद्युतीय क्षेत्र। एकर कारण यहाँ आर दूरी पर यहाँ आपको विभव चाहिए, भी निकालना चाहते हैं, है ना? क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर हमको भी चाहिए, भी का वैल्यू चाहिए। विभव कितना होगा? समझ आया? देखो विभव निकालने का सूत्र बताते हैं बुआ। एक दिए गए क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विभव का मान सबसे पहले इसे लिखेंगे 1 बोलते जाओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर देंगे तब विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र नहीं चाहिए, विभव चाहिए, तो केवल कुछ ही लिखेंगे आर। याद रहेगा? बोलो दिक्कत है? क्यू आवेश के कारण एक आवेश आपको क्यू दिया है और एकरा से आर दूरी पर हमको विभव चाहिए। तब विभव जब निकाले जाइएगा तब विभव भी बराबर क्या लिखेंगे? बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाय आर। फिर से बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाय आर। बता सकते हो इस फॉर्मूला का प्रयोग कब करेंगे? तुम जो लड़ रही थी, जो लड़की खड़ी हो, चलिए चश्मा वाली खड़ी हुई है, बताओ बताइए विभव के इस फॉर्मूला का प्रयोग कब करेंगे? हाँ जब माध्यम ना रहेगा तब। बिल्कुल सही है। बैठो, लड़ता का है तो नहीं, इतना पढ़े में ठीक ठाक आते हो, लड़े लगते हो। बोलो अरे लड़ना वो सब बेवकूफ के काम है कि? बताइए तो, तेज तेज लेकर लड़ता है नहीं।
चलिए तो जल्दी से बताइए V बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब माध्यम ना रहेगा तब, माध्यम नहीं देगा तब। लेकिन अगर माध्यम दे देगा तो कौची देता है, एप्सिलॉन R। कौची है ना, अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन R का मान अलग अलग होता है। तो बताइए V बराबर अगर माध्यम देगा तो कौची लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। याद है, हमेशा एप्सिलॉन R हमेशा केरा साथ है, एप्सिलॉन नॉट के साथ आता, हमेशा एप्सिलॉन नॉट, हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ आएगा एप्सिलॉन R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, इसका प्रयोग कब करेंगे, जब माध्यम दिया रहेगा तब, माध्यम देगा तब। जैसे एक आध को हम क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहा जाए ना आपसे कि आपके पास 4 कूलम यहाँ बेस है, के कूलम, यहाँ से 2 मीटर के दूरी पर हमको भी चाहिए, क्या चाहिए, भी। तो बताइए भी निकालने के लिए कौन सी करेंगे, भी बराबर कौन सा फॉर्मूला बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। इसमें माध्यम तो दिया नहीं है, कहीं कहा है कि पानी में, मिट्टी में, कहीं रख दीजिए, नहीं माध्यम नहीं दिया था, बस यही लिखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबको याद है, सबको। चलो लेकर में से खड़ी हो, बोलो 9 गुने 10 के पावर 9, बिल्कुल एकदम सही है बुआ, बैठो। 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू Q का वैल्यू कितना कूलम दिया है, 4 कूलम, तो यहाँ 4 हो गया। और डिवाइडेड बाय केवल R लिखना, कितना दूरी चाहिए बोलो, R मतलब दूरी कितना, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, 2 मीटर है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। बताओ ये पावर कभी कटेगा नहीं, पावर का कैलकुलेशन हमेशा पावर के साथ होता है, इधर कटेगा ना 2 बार में। इस 9 में 2 से गुना कर देंगे, गलती हो जाएगा, पावर है ना इसमें, तो इसमें पावर नहीं है। यहाँ आइए, इस 9 को इस 2 को इस 9 से गुना करो तो कितना आ जाएगा बोलो, 9 दूना 18, 9 दूना कितना हुआ, तो 18 गुने 10 के पावर 9। कोई मात्रक बताओगे, विभव निकाले हैं, विभव का मात्रक हो जी वोल्ट, विभव का मात्रक, तो लीजिए आपका आंसर हो गया। दिक्कत है, चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यहाँ पर एक आवेश दिया है बउआ, देखो कुछ मान लेते हैं 18 माइक्रो कूलम मान लेते हैं, कितना माने 18। यहाँ से R बराबर हमको 2 मीटर के दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता चाहिए, ठीक है, यहाँ चाहिए, जहां चाहिए वहां पर +1 लिख सकते हैं। काहे कि इकाई धनावेश को लाए थे ना, इकाई धनावेश को लाए थे, तो इकाई धनावेश रहेगा यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं +1। अच्छा, एक कहा गया कि एक माध्यम में डाल दिए हैं, कोची में डाले हैं बोलो, माध्यम के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू आपको दिया गया है। एप्सिलॉन R दे दिया है, वो कितना मान ले, 9 मान ले, एप्सिलॉन R कितना दिया है, 9। चलिए मेरा सोल्व कैसे किया जाए, बताइए सोल्व कैसे करल जाए, कैसे सोल्व करें, बोलो वो V बराबर फॉर्मूला बोलो जल्दी से। V बराबर क्या जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q डिवाइडेड बाय R। चलो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जल्दी से बोलो, 9 गुने 10 के पावर 9। आई एप्सिलॉन R नीचे है कि ऊपर है, नीचे, तो वैल्यू नीचे दिखाएगा, सब पीछे बताए हैं। तो नीचे एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना दिया है, 9, तो 9 लिख दिए हैं, इंटू अब आइए Q का वैल्यू बताओ, Q का वैल्यू कितना है, 18 कूलम है कि 18 माइक्रो कूलम है, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, कितना, तो 18 गुने माइक्रो के स्थान पे बोलो 10 के पावर -6 इंटू क्या, ये तो था, इंटू खत्म ना, इंटू क्या दीजिएगा, अरे क्यू ही तो लिखना था, क्यू तो लिख ही दिए हैं। 18 माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाय बटा में R है, R का वैल्यू कितना मीटर दिया, 2 मीटर। काट दें लोग, कौन कौन कटेगा, 9 से 9 को जो हुआ, ई 2 से ही कटेगा, के बार में 9 बार में, के बार में, तो हो तो गया 9 गुने आई 10 के पावर 9, 9 में से 6 यहाँ घटा लो, माइनस है, तो 3, 10 के पावर 3, इतना बोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक में कोई परेशानी है, किसी महापुरुष को कोई दिक्कत हो रहा तो नहीं, के सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा टॉपिक में, का नाम है विभवांतर, कोची नाम है, तो एक नया टॉपिक हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है विभवांतर। विभवांतर किसी को यहाँ, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कोची बोलेंगे उसको पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। विभवांतर यहाँ पर चलिए देखिए, विभवांतर में क्या रहेगा, विभवांतर क्या कहा जाएगा। अच्छा हाँ, नॉर्मली आप लोग जानते भी होंगे विभवांतर क्या कहा जाता है, बताइए। हाँ, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, बस ऐसे ही लग रहा है कि कोई कपड़ा बड़ा पहनाइए इसको, थोड़ा सा लग रहा है कि तुम ऐसे जैसे तैसे नहीं लग रहा। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ऐसे कौन परिभाषा बोलता है, 12th के लेकर ऐसे बोलेगा इसको। विभवांतर किसको कहा जाएगा, एक बात ध्यान से समझना हुआ, विभवांतर के बारे में समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमनी के पास ऐसे विद्युतीय क्षेत्र है, आवेश है, आवेश के चारों कौन सा क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर विभव समान के अलग अलग है, विभव
अलग अलग विभव को चाहिए। जैसे यहाँ देखो हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं विभव 10 वोल्ट है, ध्यान से समझना कितना वोल्ट है 10 वोल्ट। यहाँ पर विभव मान लेते हैं कितना वोल्ट, बोलो 30 वोल्ट मान लेते हैं। यहाँ पर विभव मान लेते हैं 50 वोल्ट। सब सेम रहेगा अलग अलग, अभी तो पीछे बताया है कि विद्युतीय क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर विभव का मान कुछ होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर का विभव कितना है, बोलो 50 वोल्ट। इस बिंदु पर का विभव कितना है 10 वोल्ट है। तो ये दोनों का जो अंतर होगा ना बुआ, दोनों के विभव का जो अंतर होगा उसी को हम लोग विभवांतर कहेंगे। समय ये ठीक है कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन दोनों का दोनों बिंदु विद्युतीय क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। बोथ पॉइंट्स प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। समझ में आया? दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, बशर्ते कि दोनों बिंदु कहाँ होना चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ का अगर हम विभवांतर निकालते हैं, यहाँ का अगर हमको विभवांतर निकालना हो, विभवांतर, तो विभव का अंतर कितना लिखेंगे बताइए, जल्दी से बताना। 50 में से 10 घटावें कि 10 में से 50, बोलो ज्यादा में से कम, हमेशा ज्यादा में से कम। था 50 वोल्ट में से अगर 10 वोल्ट घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 40 वोल्ट बचेगा। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? अगर यहां से यहां तक का हमको निकालना, विभवांतर निकालना हो, ध्यान से देखिएगा, एक बीच का विभवांतर निकालना, एगो कितना 10 वोल्ट है, एगो 30 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, बोलो विभवांतर कितना। 30 में से 10 घटावे कि 10 में से 30 घटावे, बोलो 30 वोल्ट में से 10 वोल्ट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। समझा क्या? तो कोई चीज कहेंगे दो बिंदुओं के विभव के अंतर को, बशर्ते कि दोनों बिंदु कहाँ होना चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर। तो ऐसे बोलिएगा, नहीं ऐसे बोलेंगे, एक आना कि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के अंदर स्थित या विद्युतीय क्षेत्र में लिखेंगे, इसे देखो समझो, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, विद्युतीय क्षेत्र में कौन चीज स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को, दो बिंदुओं के विभव, याद हुआ? ठीक है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन दोनों बिंदु कहाँ होना चाहिए, दो बिंदु के विभव के अंतर। तो दो बिंदु कहाँ होना चाहिए, बोलो विद्युतीय क्षेत्र के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर या विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। फिर से रिपीट करो, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को कुछ बोलेंगे। देखिए एक बात समझिएगा, विभवांतर के लिए भी सेम कंडीशन है, जैसे हम लोग विभव में पढ़े थे ना कि एक रोज चुंदरा को भी से सूचित करेंगे, कि कोई से भी से, किससे भी से, विभवांतर को सूचित किससे करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कौन सी राशि होगा, आदेश। अरे देखो ना, विभव को ही तो घटाए हैं, तब विभव को घटावेंगे तो जैसे 50 वोल्ट में से 10 वोल्ट घटावेंगे तो कितना 40 वोल्ट आवेगा। तो जैसे विभव को ही तो घटा के लिखे, तो विभव, अगर विभव कौन सी राशि था, बोलिए कौन सी राशि, आदेश। तो ये भी कौन सी राशि रहेगा, आदेश। विभव के तो घटाए हैं नहीं, तब विभव, अगर पहले विभव आदिश राशि है घटा दिए हैं तभी कुछ रहेगा। जैसे एक बात बताइए, हम 10 केजी में से, ध्यान देना, 10 केजी में से 2 केजी घटा लें, 10 केजी में से 2 केजी घटा लेते हैं तो के केजी बचेगा, तो 8 केजी बचेगा कि नहीं बचेगा। तब बताओ ये केजी के कर होता था, केजी को जो पढ़ाए थे, द्रव्यमान को द्रव्यमान अधिस राशि है, तो 8 घटा कर वो भी तो केजी है, मतलब वो भी को द्रव्यमान ही है, द्रव्यमान है, भी कौन सी राशि रहेगा, अधिसी राशि रहेगा। तो उसी तरह से बताइए, हम यहाँ विभव को ना घटा है बउआ, आप विभव अधिस राशि था, तो ये भी कौन सी राशि रहेगा, अधिस। इसका एसआई मात्रा कोई बता पाओगे, बोलो एक एसआई मात्रा कोई बताइए, आप लोग क्या, आप लोग हाथों लेकिन बताएगा। चलो बुआ बताओ जल्दी से, ब्लैक वाला जो शर्ट पहन के आया, खड़ी हो वो, खड़ी हो बदमाश, 2 दिन से नहीं आ रहा था, कहाँ था 2 दिन से, देख नहीं रहे थे 2 दिन से, कहा परिवार के यहाँ चल गए थे। हाँ बहुत अच्छा, आ जाओ घूमो खूब, तो नहीं परिवार के यहाँ छूट रहा सिलेबस इसका, कोई तो नहीं के अधीन नहीं है। एक बात ध्यान रखना, हम सबको कहते हैं बुआ, एक बात ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में आपका परिवार तभी तक है जब आप पैसे वाले हैं। जिस दिन देखो, जिस दिन तुम गरीब हो जाओगे ना, उस दिन ध्यान रखना कोई परिवार, कोई आपको अना रिश्ता नाता आपको साथ नहीं देने वाला। आजकल के स्थिति में ऐसा हो गया है ना कि परिवार पैसा के आधार पे हो गया, जेकरा पास ज्यादा पैसा होकर परिवारों खूब भरल है, यारी दोस्ती से लेकर मौसा नाना से लेकर जितना सब है। आज जेकरा बउआ पैसा कम है, पैसा है नहीं है, गरीब है, वरना कोई परिवार नहीं, कोई देखे नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो परिवार के चक्कर में ज्यादा अभी पर नहीं रहना। ये उम्र आप लोग का है मेहनत करे के, अब मेहनत करे के उम्र में आप लोग दौड़ल चल रहे हैं, ये एकदम इस चीज से दूर रहो, ठीक है। पहले पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है, कोई पर पढ़ाई पर सबसे प्राइमरी कंडीशन कोई है, पढ़ाई है ना। वो यारी या दोस्ती और क्या कहते हो, परिवार सब कुछ नहीं, अभी सीधे पढ़िए, अभी
क्लियर है जल्दी से कि इसका ऐसा मात्रा क्या रहेगा बताओ। ऐसा मात्रा वोल्ट ही रहेगा का है कहे कि घटा के तो वोल्ट ही आएगा। बिल्कुल एकदम सही है। चलो वो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पढ़े में तो सब ठीक है ये बदमाश खाली इन्हें दौड़ल चलता है तो नहीं तो इनके बड़ी मार लग होता है लाभ लग होता है बांस बड़का हुआ मार बांस एकदम तो इनके बर्बाद कर देगा खोजता है दौड़ल चलेगा इन्होंने। चलिए एक बार बताइए ध्यान से समझना हुआ अच्छा एक बार बताइए यहाँ का विभव कितना है बोलो 50 वोल्ट। यहाँ कितना है 10 तक घटा के लाए हैं तो 40 कोचिया है जी ना बताओ बदमाश वोल्ट कोची मतलब एक रो ऐसा मात्रा कोची रहेगा वोल्ट ही रहेगा। अब वोल्ट किसके बराबर होता था जूल प्रति कूलम। किसी को कोई दिक्कत है तो एक में के बिंदु आया 3 चीज के चीज 3 चीज। सबसे पहला बोलो सूचित किससे करेंगे जल्दी जल्दी हाँ ठीक है किससे थोड़ा सा बोले ना इतना जल्दी तुम बोल ही देते हो। बताओ सूचित किससे करेंगे भी से किससे भी से। कौन सी राशि है आदेश राशि। कौन सी राशि आदेश। इसका ऐसा मात्रा एक रो ऐसा मात्रा कौन सी रहेगा वोल्ट ही रहेगा। आप खुद बताइए यहाँ 10 वोल्ट है यहाँ 30 वोल्ट है तो 30 में से अगर 10 घटावेंगे तो कितना आएगा बोलो 20 कोची वोल्ट मतलब इसका भी ऐसा मात्रा कोची है वोल्ट ही है। अब वोल्ट ही है वोल्ट किसके बराबर होता था जूल प्रति कूलम के बराबर होता था। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है विभवांतर पूरा याद हुआ जल्दी से रिपीट करो तो विभवांतर क्या कहेंगे जल्दी से बोलो। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे याद रहेगा। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बताइए अच्छा विभवांतर के लिए सूचित किससे करेंगे भी से। कौन सी राशि आदेश ऐसा मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ बात बताते हैं ध्यान से समझिएगा ध्यान से इधर देखो हुआ। अब एक टॉपिक है कि अगर कोई आप इसको एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लेके जाएंगे ना तब काम कैसे निकाले बाहरी कितना काम करना पड़ेगा जो हम लोग को निकालना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं ध्यान अच्छा एक बार बताओ अनंत पर विभव कितना था अनंत पर कुछ पॉइंट बताए थे सब भूला नहीं जा रहा है बुआ। यहाँ देखो अनंत पर विभव का मान कितना अनंत पर विभव का मान 0 पृथ्वी का विभव 0 विद्युतीय क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर विभव का मान अलग अलग बताए थे ना। अब ये है हम लोग को जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास इस तरह का कोई सिचुएशन दिया है। यहाँ देखो इधर मान लो कि एक विद्युतीय क्षेत्र दिया है। कौन सा क्षेत्र है विद्युतीय क्षेत्र। ध्यान दो अलगे अलगे बिंदु पर विभव समान के अलगे अलगे रहेगा बोलो अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 30 वोल्ट है क्या वोल्ट है बोलो 30 वोल्ट। यहाँ पर का विभव कितना लिए है 30 वोल्ट। हाँ बताइए बीच बीच में तो बोल लेते हाँ बोलो क्या करेंगे तो लड़ाई मत करो पिटा जाओगे फिर पटक देंगे उठा के फरफरा जाओगे गप करने लग रहता है लड़ाई करता कहता सर ऐसे करेंगे ऐसे दोनों दोस्ते हैं आज तुरंत आपस में फिर लड़ना शुरू कर देगा। तुमको कह रहे हैं चश्मा बड़ी मार मानेंगे चश्मा वाली लड़की मजाक नहीं करना ठीक है पढ़िए अभी। चलो यहाँ पर देखो चुपचाप रहो आराम से सुनो इधर ठीक है। अरे तुरंत तो सखी दोस्त होना शुरू हो जाएगा। वो खाली तन में कुरकुरे लेकर आया ऐसा कि हम लोग दे दो ना मन चटर पटर कर लेगा तुरंत लड़ जाती हैं नहीं। चलिए इधर अच्छा यहाँ पर का हम लोग जो है विभव कितना लिया बोलो यहाँ पर 30 वोल्ट कितना। यहाँ पर मान लेते हैं बुआ हम लोग मान लीजिए कि 10 वोल्ट यहाँ है कितना वोल्ट है 10 वोल्ट क्लियर है। अच्छा एक बार बताइए दोनों के विभव का अंतर कितना हो जाएगा विभव का अंतर बोलो जल्दी से। 30 में से 10 घटावेंगे कि 10 में से 30 घटावेंगे ज्यादा में से हमेशा कम था ज्यादा में से कम घटावेंगे मतलब 30 में से 10 घटाओ कितना 20। किसी को दिक्कत है समझ में आया। अच्छा मान लीजिए आपसे ऐसा कहा जाए ध्यान से समझिएगा यहां से भगवा एक आवेश है ना 2 कूलम के आवेश यहां से ध्यान देना कितना कूलम 2 कूलम आवेश यहां से उठाए 30 वोल्ट वाला से उठा के और 10 वोल्ट तक लेके गए हैं समझ रहा। एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक इन्हें तो अनंत से लेवे किए थे इकाई धन आवेश को अनंत से उठा के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके गए थे। और ले जाने में जितना काम करना पड़ा था उस काम को हम लोग कुछ बोले थे बोलो अरे उस काम को हम लोग कुछ बोले थे तो उस काम को हम लोग बोले थे विद्युतीय विभव को जी। यहाँ से ऐसे नहीं लेके गए थे यहाँ कार्य करना पड़ा था कि नहीं तो काम करना पड़ा था उसका नाम को जी दिए थे विद्युतीय विभव नाम को जी दिए थे विद्युतीय विभव याद है। चलिए लेकिन इस बार हमने की कोशिश करना है ना इस बार हम लोग को कोशिश करना ध्यान से समझिएगा। यहाँ से बहुआ विद्युतीय क्षेत्र में 2 बिंदु है ये पहला बिंदु विद्युतीय क्षेत्र में दूसरा भी विद्युतीय क्षेत्र में और यहाँ से एक बिंदु पर का देख लीजिए इस एक बिंदु से 2 कूलम आवेश को उठावेंगे और उठा के एक बिंदु से इस बार दूसरे बिंदु तक लेके जाना है
तब यहाँ पर कार्य कितना करना पड़ेगा जी हम लोग को बताना है। काम कितना है ना, हम लोग को वर्ग कितना करना पड़ेगा ये बताना। एक्सटर्नल वर्क डन, डब्ल्यू एक्सटर्नल चाहिए, डब्ल्यू को जी बोलो एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा एक्सटर्नल मतलब बाहरी, मतलब बाहर से हम लोग को कितना काम करना पड़ेगा ये कह रहे भैया, बाहर से हम लोग को कितना काम करना पड़ेगा ना जो बताना है। ये कहे समझ में आया सबको, बाहर से हम लोग को कितना काम करना पड़ेगा ये हमने बताना, ध्यान से समझना। सिचुएशन कौन सी दी है, क्लियर हुआ सबको, ये बताइए सिचुएशन कौन सी दी है। देखिए इस बार दोनों का दोनों बिंदु कहाँ, विद्युतीय क्षेत्र के बाहर के विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर है। अब विद्युतीय क्षेत्र के अंदर के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक कोई आवेश को लेके जाना, 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम लेके जाना है, तो ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। बता रहे हैं बुआ कि हम लोग कितना, हम लोग जो काम करते हैं बाहरी काम होता है, हम लोग जो काम करेंगे कुछ होगा बाहरी, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब डब्ल्यू बाहरी रखा, सुना सीधे कह देते हैं डब्ल्यू बाहरी। तो पूछो कि सर एक्सटर्नल कहां से आ गया, कोई चीज है नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको बाहरी कर देते हैं। डब्ल्यू को जी बोलो बाहरी, डब्ल्यू बाहरी कार्य है। चलिए देखिए बाहरी कार्य हम लोग कैसे निकालेंगे, बाहर से कितना कार्य करना पड़ेगा। जब भी कभी बाहरी कार्य निकालना हो ना तो निकाले के तरीका देखना, ऐसे क्यू इंटू क्यू भी अंतिम, कोची बोगा बोलो भी अंतिम माइनस भी प्रारंभिक, प्रारंभिक याद रखना वो यही का फॉर्मूला होता है। लो फॉर्मूला खत्म हुआ, फॉर्मूला अगर इंड हुआ खत्म हुआ, यही फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। जल्दी से बताओ, अगर कभी बाहरी काम निकालना पड़े, एक आवेश को, एक क्यू आवेश को एक बिंदु से उठा के दूसरा बिंदु तक लेके जाए पड़े, एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक हम लोग को लेके जाना पड़े, तो उसमें काम कैसे निकालें, कितना काम करे पड़ेगा ये बताइए। तो जब भी निकालना होता है कौन सा फॉर्मूला बोलो, क्यू अब भी अंतिम माइनस भी प्रारंभिक, समझ भी अंतिम माइनस भी, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें फॉर्मूला हम लगाते हैं तो उसी बात को समझ में आ जाएगा। हमको यहाँ काम चाहिए कि बताइए कितना काम करे पड़ेगा, यहाँ पर देखिए तब हम लोग को क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू कौन सा बाहरी जो हम लोग काम किए हैं निकालना है। सबसे पहले क्या चाहिए बोलो क्यू, क्यू मतलब आवेश। तो बताओ कितना कूलम आवेश को लेके जा रहे हैं, क्या कूलम है 2 कूलम, तो यहाँ 2 लिख देंगे इनटू, अच्छा भी अंतिम माइनस भी प्रारंभिक। एक बताइए यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके गए हैं, तो जहां से लेके जा रहे हैं उस शुरू वाला चीज को जी कहलाएगा प्रारंभिक या अंतिम, शुरू वाला चीज प्रारंभिक, शुरू वाला चीज प्रारंभिक। और जहां ले आकर उसको पटकेंगे, जहां ले आकर उसको रखेंगे कुछ होगा अंतिम। जैसे घर से आप उठाए एक बोरा चावल को जी, एक बोरा चाहे आप धान उठा लिया, धान उठाकर मिल में लेके जा रहे हैं कुटवावे लगे, को जी कर ला, घर से उठाए हम माथा पर, तो घर को हुआ प्रारंभिक, और जहां लेकर रखेंगे पटकेंगे कुछ होगा अंतिम। तो यहाँ से उठाए हो ना, देखो ना बुआ एजा से उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं, तो इस शुरू वाला में हमको भी चाहिए, भी मतलब विभाग। तो शुरू कितना है बोलो 30 वोल्ट, कितना वोल्ट है, तो शुरू वाला का कितना वोल्ट है 30 वोल्ट। अब ना शुरू वाला नहीं चाहिए, पहले कोई चाहिए, हाँ सॉरी अंतिम वाला चाहिए पहले ना, एक मिनट रुको रुको पहले अंतिम वाला चाहिए। तो एक बात बताइए जल्दी से सब लोग, अंतिम वाला कितना है लोग, अंतिम वाला कितना है जल्दी से बताओ। अंतिम यहां से उठाए हैं यहां तक लेके गए हैं, तो यह हुआ प्रारंभिक, कोची हुआ प्रारंभिक, कोची हो गया अंतिम। तो अंतिम वाला का विभव कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, कितना वोल्ट है 10 वोल्ट माइनस, अब प्रारंभिक वाला का कितना है 30 वोल्ट, कितना है 30, भी अंतिम भी प्रारंभिक, समझ में आया, भी मतलब विभव, भी मतलब अंतिम मतलब अंतिम बिंदु का विभव, अंतिम बिंदु का, अब भी प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक वाला शुरू वाला बिंदु का विभव। तो बताइए पहले चाहिए भी अंतिम कितना है 10, अब भी प्रारंभिक शुरू में कितना था 30। अब मेरा सोल्व करो तो 2 इंटू 10 में से 30 घटाइए तो माइनस में कितना होगा बोलो 20 माइनस, अब इसको गुना कर देंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, तो -40। कार्य निकाले हैं, कार्य का ऐसा मात्रा कुछ होता है जूल, तो समझना क्या है बताइए, किसी को कोई दिक्कत है माइनस में 40 जूल, क्या दिक्कत है बताइए। अच्छा यहाँ पर करेंगे से ज्यादा में से कम घटाना चाहिए, तो कैसे, यहाँ नियम देखिएगा ना कि अंतिम कितना है प्रारंभिक कितना है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर कहा कि 30 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, एक यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कहा कि आपको 20 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, अब 20 वोल्ट से उठाए हैं, यहाँ से उठाए हैं, देखना बउआ यहाँ से, तो जहां से उठाए कुछ होगा प्रारंभिक होगा कि अंतिम होगा, ये प्रारंभिक होगा, और जहां तक लेके गए ही कुछ हो जाएगा बोलो अंतिम हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। तो इन्ने से उठा के जब इन्हें लाए हैं, अब कितना कूलम को लाए हैं 5 कूलम आवेश को, कितना कूलम को, तो बताइए कितना काम करने पड़ेगा, लगाओ फॉर्मूला W। अगर बाहरी कार्य हम लोग निकालते हैं, बाहरी काम निकालते हैं, तो बोलो Q के स्थान पे कितना कूलम है, बोलो 5 है तो 5 लिखे,
इंटू भी अंतिम माइनस भी प्राप्त, पहले अंतिम वाला को लिखो। तो हम यहां से उठा के यहां तक लेके आए, तो यहां लेके आए तो अंतिम ही ना है। ये बताइए अंतिम वाला बिंदुआ का विभव 30 है तो 30 लिखेंगे, माइनस प्रारंभिक वाला चाहिए तो प्रारंभिक वाला का 20 है तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब ये आ गया 5 गुणे 20, बताइए 30 में से 20 घटावेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 में 5 से गुना कर दो कितना आ जाएगा? 50। 50 जूल यही आपका आंसर हो जाएगा, बाहरी कार्य 50 जूल होगा। किसी को कोई यहां तक में परेशानी है तो बताइए, समझ में आ गया? बाहरी कार्य कैसे निकलेगा क्लियर है? अगर विद्युतीय क्षेत्र में 2 गो बिंदु रहे, एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक आवेश को उठा के लेके जाए तक काम निकाल रहेगा तो निकाल लीजिएगा। कैसे कैसे निकलेगा समझाया? कैसे निकलेगा? तुम लोगों को दिक्कत है? बताइए फॉर्मूला, W बाहरी मतलब बाहर से किया गया काम, Q इंटू भी अंतिम माइनस भी प्रारंभिक। Q को चाहिए था जितना आप इसको उठा के लेके जाएंगे जी वाला है। भी अंतिम मतलब अंतिम बिंदु का भी मतलब विभव, अंतिम बिंदु का विभव। अब भी प्रारंभिक बोलो, प्रारंभिक बिंदु का विभव। किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको यहां तक में कंप्लीट हो गया बुआ। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अच्छा अब देखो बुआ एक चीजें और क्या है ध्यान से देखना। एक टॉपिक यहां से क्वेश्चन हर साल आपको मिलेगा, हर साल क्वेश्चन मिलेगा। एक टॉपिक है कि विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता और विद्युतीय विभव के बीच संबंध क्या रहेगा। ध्यान से सुनना बुआ। विद्युतीय क्षेत्र की कौन सी बोलो? प्रबलता, प्रबलता, प्रबलता या तीव्रता बोले थे। और एक है विद्युतीय विभव जो अभी पढ़े हैं। दोनों के बीच क्या संबंध रहेगा जी बताइए। सबसे पहले बताओ विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता को सूचित किससे किए थे? ई से। किससे हुआ? ई से। आप विद्युतीय विभव को किससे सूचित करेंगे? भी से। किससे? भी से। एक बात बताते हैं, जो दोनों के अगर कभी संबंध की बात करें ना तो उसका सबसे आसान तरीका होता है दोनों को फॉर्मूला लिख दो। दोनों के फॉर्मूला लिखिए और भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही रहता है जब भी कभी संबंध कहेगा ना, फिर इसमें कहेगा कि दो के बीच संबंध स्थापित किया, बस दोनों का फॉर्मूला लिखो, भाग दो, आंसर आएगा। यही काम हम लोग को करना है। जैसे एक बार बताइए, ध्यान से समझना। यहां मान लीजिए कि हम क्यू आवेश ले लिए हैं। कितना आवेश लिए हैं? क्यू। ध्यान से इधर देखो, सब लोग का नजर इधर होना चाहिए। सब लोग पहली बार ऐसा हर क्वेश्चन जिसमें हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो संबंध वाला में देखो बनावे के तरीका हम समझा रहे हैं कैसे कैसे लिखना है। देखिए एक आवेश हम यहाँ क्यू लिए हैं, कौन सी लिए हैं? वो क्यू। कौन सा आवेश? क्यू आवेश के कारण आर दूरी, यहाँ पर हमको +1 मान लेते हैं। यहाँ हमको विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता चाहिए, ई का वैल्यू चाहिए। ई कोई बता सकते हो? जल्दी से बताओ तो। ई बराबर कितना? पीछे के क्लास में बताया हुआ ई का वैल्यू कितना होगा? ई बराबर बताइए। ई बराबर बतावेगा, ई बराबर बतावेगा। लेकिन में से खड़ी हो बुआ। हाँ बताइए, जो 2 दिन से गायब था। अच्छा हाँ जानते हो कैसे? अच्छा वहां भी था तब पढ़ ही रहे थे ना, वहां गए थे है ना, क्लास छोड़े तभी वहां पढ़ ही रहे थे ऑनलाइन करके। बिल्कुल एकदम सही है था। चलिए बताइए तो कितना होगा बोलो। हाँ O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही ना। O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये तो हो गया कौन सा? ई हो गया। कौन हो गया? अच्छा ये तो ई हम लोग को लिखा गया। फिर कौन लिखेंगे बोलो? भी। हमको विद्युतीय विभव भी तो चाहिए ना, तब विभव के लिए सूत्र बोलो जल्दी से। भी बराबर क्या जानते हो? O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर की Q बटे खाली R बोलो। Q बटे अगर R स्क्वायर कर देंगे तब विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, और Q बटे R करेंगे तब विद्युतीय विभव। यहां तक में कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर हुआ? समझ में आया? अभी थोड़ा देर पहले इसको बताया। चलिए था अब क्या करना है ना कि दोनों के बीच संबंध के लिए दोनों को भाग दे दो। एक यहां से बटा, एक इससे बटा कर दीजिए। देखो कौन इधर कौन सी बचा? ई बटे भी बचा कि ना बचा? जी बताओ। ई बटे कितना बचा? भी। इन्हें कौन कौन कटेगा? O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी कट जाएगा, Q से Q यहां कट जाएगा, एगो R से एगो R कट जाएगा। एक बार बताइए, यहाँ एगो R तो कट गया था, एगो R बचा, तो एगो R जो बचा है नीचे बचा है कि ऊपरे बचा है? जी बताओ। इधर देख के। हाँ। यहाँ R जो बचा है ऊपरे बचा है कि नीचे बचा है? नीचे। यार नीचे है तो नीचे है मतलब 1/R ना लिखेंगे। हाँ। यार तिरछा तिरछे गुना कर दो। हाँ। तिरछा तिरछे तो जैसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो यहाँ बताइए इन्हें गुना करेंगे तब बोलो भी। इन्हें गुना करेंगे अब बराबर इन्हें गुना करेंगे तो E इंटू R। ई इंटू एक मतलब भी बराबर इंजीनियर। भी ई आर मतलब इंजीनियर। भी बराबर इंजीनियर। समझ में? तो दोनों के बीच क्या संबंध हुआ जी बताइए? भी बराबर कौन सी? इंजीनियर। भी बराबर ई इंटू आर नहीं हुआ? हाँ। संबंध याद हुआ है? हाँ। बताइए दोनों विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता और विद्युतीय विभव के बीच संबंध क्या रहेगा? भी बराबर ई इंटू। हाँ। एक बात ऐसे भी आप सोचिए, ध्यान से सोचना हुआ कि हम ई बराबर क्या जानते हैं? ई बराबर क्या जानते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर चाहिए, यही ना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम R स्क्वायर ना देके R कर देंगे तो भी बताइए ई रहेगा कि भी हो जाएगा? नीचे
देखिए आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं कब जानते हैं, जब हमको ई लिखना हो तब, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता लिखना हो तब। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, हम विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता में यही है, एक में हम आर से इसे मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें। विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता में किसे गुना करें बोलो, आर से। आर से गुना करेंगे तो एगो आर से एगो आर कटेगा कि ना कटेगा, तो नीचे एक एगो आर बचेगा। ई अगर एगो आर बचता है तो भी ना बनता है 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो क्यू आर डिवाइडेड बाई जब आर हो जाएगा तो कौन सी बन जाएगा, विभव बनेगा। इसका मतलब ई में अगर आर से गुना करोगे तो कट के एगो बचेगा तो कौन सी होगा, विद्युतीय विभव। मतलब ई में अगर आर से गुना कर देंगे तब भी बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई परेशानी है इस संबंध में, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अब थोड़ा सा ये यहां से एक चीज और हमने का बनता है, ध्यान से देखना। अगर हम यहां से ई निकालें तो कुछ होगा बोलो, भी बटे आर बनेगा। देखो तो अगर ई निकालेंगे तो भी बटे, अच्छा भी का ऐसा मात्रक वोल्ट होगा, विभव का कुछ होगा वोल्ट। ई बताओ आर दूरी का मीटर, वोल्ट प्रति। याद है बउआ आप लोग को बताए थे, बड़ी नोट पॉइंट एगो बहुत इंपोर्टेंट था, याद है विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता का एसआई मात्रक कोची था, दो चीजें, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलम वहां समझा दिए थे, लेकिन कहे थे कि वोल्ट प्रति मीटर बाद में हम निकालेगा, जब विभव वह पढ़ेंगे ना तब। यहाँ जा गया वोल्ट प्रति मीटर, देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका। नहीं, अगर हम यहाँ से ई निकाले तो ई बराबर भी बटे आर ना हो जाएगा। और जब भी बटे आर आपका होगा तब भी का कुछ होगा, भी मतलब विभव, अब विभव का कुछ होगा वोल्ट प्रति मीटर, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ विभव है तब विभव का कुछ हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, आई दूरी का मीटर होगा मतलब वोल्ट प्रति मीटर, इसका नहीं हो जाएगा, है ना। क्या अच्छा दिक्कत है, क्लियर, हाँ बिल्कुल। दो गो रहेगा तो दो गो में एगो यहाँ से आ रहा है, एगो पहले से। तो बताइए विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता का के गो मात्रक है, के गो, दो गो, के गो मात्रा, के गो, जल्दी से बोलो, मात्रा के गो, दो गो, न्यूटन प्रति कूलम आप वोल्ट प्रति मीटर। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अच्छा इस संबंध में किसी को दिक्कत है तो बोलो, इस संबंध में विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता और विभव के बीच जब संबंध स्थापित करना हो तो पहले दोनों के बराबर फॉर्मूला लिखो, दोनों के बराबर कोशिश करेंगे, काट दो आंसर आ जाएगा। जब भी कभी संबंध स्थापित करने के लिए रहेगा ना, बहुत एकदम कंफर्म रहो बात को कि दोनों के बराबर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और जैसे ही फॉर्मूला लिखाया तो दोनों का इसे भाग दे देंगे, भाग देने के बाद आलतू फालतू सब कट जाएगा, आपका है ना रिलेशन आ जाएगा। तो बताओ भी बराबर कौन सा रिलेशन आ रहा है, भी बराबर ई इंटू आर, भी बराबर ई इंटू। एक बात और बताना है आपको, ध्यान से समझिएगा। एक और संबंध होता है डिफरेंशियल फॉर्मेट में संबंध होता है, डीसी के रूप में। डीसी आप लोग को पढ़ा दिए ना, और तुम लोग है ना ऑनलाइन वाले जो डीसी नहीं पढ़े हो, पूरा डीसी का थ्योरी पढ़ावल गया है। और आपको एक और बता देते हैं, एनसीईआरटी का पूरा डीसी का सॉल्यूशन करवा दिए हैं सब, है ना, ये करवावल है। जो लोग तुम लोग अगर नहीं पढ़े हो ना तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप टोटल देखें, प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको डीसी का टोटल मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टोटल डीसी कंप्लीट कर लेना। अब आइए वो डीसी अगर हम लोग पढ़े तो यहाँ से एक और संबंध दोनों के बीच होता है, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता और भी के बीच एक तो संबंध आया, भी बराबर इंजीनियर, भी बराबर इंजीनियर, ई इंटू आर, भी को चाहिए भी विभव है, भी को चाहिए ई विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, आर को चाहिए दूरी। तो एक तो संबंध हमने को हो गया है, दूसरा एक और संबंध कैसे आएगा, ध्यान से देखना। इस बार हम क्या करते हैं ना बुआ कि भी बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखो। भी बराबर क्या जानते हो, बोला O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाई आर, ये ना होता है। एक काम करते हैं कि हम भी को डीसी कर देते हैं, भी का डिफरेंशिएशन इस आर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। कैसे होगा बोलो, हमको चाहिए बुआ डीवी बाई डी आर, क्या चाहिए बोलो, डीवी बाई डी आर, क्या चाहिए डीवी बाई डी आर। अच्छा डीसी करेंगे, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, सब कंफर्म हो, कांस्टेंट को बाहर करो। क्या इसमें कांस्टेंट है, O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू आवेश भी कांस्टेंट है, क्लियर है। बचा O1 बटे को चाहिए आर, O1 बटे O1/x का डीसी आप लोग को याद है, बताइए तो कोई, हाँ आप लोग बताइए। O1/x का -1 बटे x स्क्वायर, -1 बटे x स्क्वायर, तो 1 बटे यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर कर दिए, क्यू कांस्टेंट है बाहर कर लिए, बचा 1 बटे आर, और 1 बटे आर का वहां से डीसी बोलो -O1 बटे आर है तो आर स्क्वायर, -1 बटे आर स्क्वायर, समझ में आया। माइनस है तो इसे ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में तो बोलो, समझ में आ रहा है। जिसको डीसी नहीं पढ़े हो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा वो देखो यहाँ पर दिक्कत को, बायोलॉजी वाला में पढ़ा तो दिए हैं, अब बायोलॉजी वाला को दिक्कत है तो समझो, जब इसको डीवी बाई डी आर लिखेंगे तो O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर, क्यू कांस्टेंट है बाहर,
1 बटे आर का डीसी माइनस 1 बटे आर स्क्वायर होता है, माइनस में 1 बटे आर स्क्वायर। अब एक काम करो, एक माइनस को हमेशा बीच में रखते हैं कि माइनस को आगे लिखा जाता है, माइनस कभी बीच में नहीं लिखाता, माइनस हमेशा आगे लिखाता है हमेशा। तो इसको आगे करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो, डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू, माइनस को आगे कर देते हैं, क्या बचा O1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां बोलो ये तो माइनस आगे हो गया था, क्यू में 1 से गुना करो, क्यू और ऊपर इसको 1 से गुना करेंगे तो क्यू होगा, माइनस क्यू होना चाहिए लेकिन माइनस को हम आगे कर लिए हैं। अब बटा में कितना है बोलो, आर स्क्वायर, बटा में कोची है। अच्छा एक बात बताइएगा ध्यान से देखो, हम ऊ तरफ में कोची लिखे हैं बोलो, डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस। एक बात बताइए, हम फॉर्मूला के कर लिखे थे भी के कर, और डीसी करने के बाद नीचे आर था, अब डीसी करने के बाद नीचे आर स्क्वायर आ गया है, तब माइनस का माइनस लिखे हैं। और ई वाला फॉर्मूला बताइएगा क्या कर है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर के कर, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, विद्युतीय क्षेत्र की। तो यह हो गया कोची बउआ ई, समझ में माइनस का माइनस लिख दिए हैं, और वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर के कर होता था, आर स्क्वायर बटा में क्या होता था, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता का। तो यहां पर बोलो वो डीवी बाई डी आर किसके बराबर है, माइनस भी, सॉरी माइनस ई के बराबर। अगर यहां से हम ई निकाले तो कुछ हो जाएगा, माइनस कोने कर देंगे तब माइनस में आ जाएगा डीवी बाई डी आर। तो लो वो ये दूसरा रिलेशन हो गया। तब पूछा जाए, बताना पूछा जाए कि भी और ई के बीच के संबंध है, दो गो के संबंध है, दो। ये कैसे बनाए थे समझ में आया? अरे पूछो मत करो यार, भी में नीचे कोई चीज बताओ, आर है, कोई चीज है आर है, और नीचे वाला का अगर हम आर स्क्वायर कर दिए तो कम हो जाएगा। आर स्क्वायर करने का तरीका, O1/R को हम O1/R स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, डीसी करके। जैसे डीसी करेंगे तो 1/R का माइनस 1/R स्क्वायर, माइनस है कांस्टेंट होता, माइनस को हम बाहर कर लेंगे। तो एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कुछ है बताइए, सबसे पहले बताओ जल्दी, पहला फॉर्मूला क्या था, भी बराबर इंजीनियर, भी बराबर इंजीनियर हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म में डीसी के रूप में। बोलो ई बराबर क्या रहेगा, माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर। किसी को कोई दिक्कत है? और इस डीवी बाई डी आर को हम लोग बोलते हैं विभव, को जी बोलते हैं विभव प्रवणता बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलना, को जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। बड़ी बार पूछता हुआ कि निम्नलिखित में से कौन विभव प्रवणता है, तो डीवी बाई डी आर ओकरा में दिल रहेगा। इस डीवी बाई डी आर को, डीवी बाई डी आर का नाम देते हैं विभव प्रवणता, को जो बोलेंगे डीवी बाई डी आर को बोलते हैं विभव प्रवणता, याद रहेगा। डीवी बाई डी आर को जो बोलेंगे विभव प्रवणता। किसी को कोई दिक्कत है? तोहनी के कोई दिक्कत है? ये कैसे डीसी करके निकाले जाए, दिक्कत है? तोहनी तो डीसी पढ़ ले, हाँ करे सर तो डीसी पढ़ लेंगे तो हमनी की दिक्कत कुछ रहेगा एकदम। अरे कुछ नहीं करना, भी लिखना, कुछ लिखना है भी, तब भी को जैसे डीसी मारिएगा आर के रिस्पेक्ट में ना, तब धाई से आपको निकल जाएगा ई का वैल्यू, नहीं ये निकल रहा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। आई किसके बराबर होता था, ई के बराबर होता था। ये क्लियर है? तो बताइए पूछा जाए कि विभव प्रवणता क्या कहा जाएगा, बोलो डीवी बाई डी आर को जो बोलते हैं विभव प्रवणता। याद करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंग्लिश में बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को जो बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है, सबको कंप्लीट है। अब आइए कुछ नोट पॉइंट बताते हैं, वो ध्यान से देखना। इसको इस फॉर्मेट में भी लिखेंगे, एक में हम नोट पॉइंट जो आपको अक्सर एग्जाम में देता है, हालांकि बीएससी में पढ़ना है लेकिन एग्जाम में आपको पूछ देता है। ध्यान से देखो कैसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहला नोट आपको बता रहे हैं कि भी बराबर इंजीनियर, भी बराबर ई इंटू आर। क्लियर है? दूसरा नोट बता रहे हैं बुआ कि अगर ई लिखना हो डीसी के फॉर्मेट में तब माइनस डीवी बाई डी आर लिखते हैं, माइनस डीवी बाई, या एक और फॉर्मेट में लिखते हैं। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। ये डीवी ऐसे लिखेगा, ऐसे घुमा के, दिख रहा है? आप बटा में लिखेगा ऐसे घुमा के डी आर, ऐसे माइनस है तो माइनस लगा देगा। इसको ऐसे भी लिखेगा, ऐसे भी लिख सकता है। ये भी डीसी ही होता है लेकिन इसको पार्शियल डीसी कहते हैं, कुछ बोलते हैं, जो आपको बीएससी में पढ़ने के लिए मिलता है, आपको 12th में नहीं है। मैथ होना से लीजिएगा ना, तब पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको कहाँ मिलेगा, बीएससी में। हम पढ़ावेंगे, इंतजार करो ना, हम पढ़ावेंगे, और कौन पढ़ावेगा, हम पढ़ावेंगे। नहीं हम हैं तो काहे परेशान हो, एमएससी तक के सिलेबस पढ़ा देंगे, आप परेशान मत रहिए। पहले एक बार बताइए, डीवी बाई डी आर ऐसे लिखेंगे, सीधा सीधा डीवी बाई डी आर लिखेंगे, और नहीं तो घुमा के ऐसे लिखेंगे डीवी, और फिर घुमा के डी आर ऐसे करके लिखेंगे।
ठीक है। अच्छा एक बात और बताते हैं, ये जो आर दिया है ना, आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, तो आर के स्थान पे एक्स वाई जेड तीनों दे सकता है। ये आर जो देता है ना, एक स्थान पे एक्स भी लिख सकता है, वाई भी लिख सकता है, और कुछ लिख सकता है जेड। तो अगला कुछ हो जाएगा, तीसरा बता सकते हो। देखो अगर तुमको ई एक्स पूछेगा, कुछ पूछेगा ई एक्स, और पूछेगा तुमको ई वाई, कुछ पूछेगा बोलो ई वाई, और लास्ट में तुमको ई जेड भी पूछ सकता है, ई जेड भी पूछ सकता है, कुछ पूछ सकता है बोलो ई जेड। कैसे रहेगा समझाते हैं, ध्यान से देखना। तीन चीजें यहां से पूछ सकता है तुमको, क्या चीजें? तीन चीजें। कैसे कैसे लिखेंगे सभी सीख लीजिए, बाद में एग्जाम में आवे तो ही नहीं कहना कि सब नहीं बताए थे, है ना। बताइए, ध्यान दीजिए। हाँ, ई एक्स देगा, ई वाई देगा, और कुछ ही देगा बोलो ई जेड। तीन चीजें पूछता है आपको, कैसे लिखेंगे। देखो अगर ई एक्स पूछेगा ना, एक्स यहां देगा, ई नहीं लिखे एक्स, ऐसे लिखना। देखना कैसे लिखेंगे, इधर 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 माइनस डी भी, कुछ माइनस डी भी बाय डी आर मत लिखना, यहाँ एक्स है तो यहाँ नीचे एक्स लिखना, डी एक्स कुछ लिखेंगे। यहाँ बोलो ई वाई देगा तो माइनस बोलो डी भी बाय डी बाई, कुछ डी वाई। जेड लिखेगा बोलो माइनस डी भी बाई डी जेड। ये ध्यान रखना, आर के स्थान पर आपको, आर के स्थान पे एक्स वाई जेड भी आपको दे देता है, तो ऐसे आपको लिखना है, समझना। एक्स रहेगा तो नीचे डी एक्स लिखेंगे, वाई रहेगा नीचे डी वाई लिखेंगे, जेड रहेगा नीचे डी जेड लिखेंगे। हाँ क्या करें, हाँ वो भी लिखते हैं, इंतजार करो ना, बहुत जल्दी तो नहीं वो भी आती है। एक रात एक सर इसको ऐसे पार्शियल रूप में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एक रात तुम ऐसे घुमा के लिखो, लहरिया मार के माइनस का माइनस डी भी बाई डी एक्स ऐसे लिखो, समझ में आया। एक और लहरिया मार के लिख सकते हैं, माइनस डी भी आ बाई डी बाई ऐसे करके लिखो। जेड वाला है ना, तो माइनस डी भी बाई डी जेड ऐसे करके लिखेंगे, लहरिया मार के थोड़ा सा लिख देना, लहरिया मार देंगे, डी जेड इसे लिख लेंगे। क्लियर है, यहां तक में किसी को दिक्कत है? आर के स्थान पे एक्स दे सकता है, वाई दे सकता है, जेड दे सकता है, बोलो एक्स भी वाई भी जेड भी, एक्स भी वाई भी जेड भी। कैसे लिखेंगे? जितना ई पट्टी लिखे है ना बुआ, जितना ई पट्टी सब लिखा गया है ना, ये कंफर्म रही कि ई पट्टी लिखा गया प्रत्येक चीज को हम लोग विभव कुछ बोलते हैं, विभव प्रवणता, प्रवणता बोलते हैं, विभव प्रवणता बोले कुछ। एकरो सबको विभव प्रवणता, सब में चाहे ऐसे लिखा रहे, ऐसे एक्स वाई सब विभव प्रवणता, सब कुछ है विभव प्रवणता है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत यहां तक में है? पूरा बात कंप्लीट हुआ आज के क्लास का। बता यहाँ घर पे मेहनत, घर पे वो तो पढ़े पड़ेगा, घर पे एक बार आपको देखना पड़ेगा एक एक चीज। एक बार हम रिपीट मार दें, कहा एक बार लो ना, रिपीट कर देते हैं। बोलो हुआ, आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र वेद होती है? कौन सा बोलते जाइएगा सब लोग, कौन सा क्षेत्र वेद होती है? बताइए, विद्युतीय क्षेत्र को छोड़ के बाहर वाला भाग को जी अनंत। हमने के चैप्टर को जी पढ़ना, बोलो विद्युतीय विभव और विद्युतीय स्थिति ऊर्जा। विभव केरा कहेंगे जी, बताइए। तो विभव केरा कहा गया था, देखिए अनंत से, कहां से? इकाई धनावेश को उठा के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में उठा के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को कुछ बोलते हैं विद्युतीय विभव। विद्युतीय दिक्कत सूचित किससे करेंगे वो जल्दी से बोलो, भी से। सूचित भी से कौन सी राशि? अदिश। एसआई मात्रक बोलो, एसआई मात्रक वोल्ट चाहे जूल प्रति कूलम। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा? चलिए एक बात और बता दीजिए, अलग अलग बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर विभव सेम के अलग अलग बताइए। अनंत पर विभव 0, पृथ्वी का विभव 0। किसी को दिक्कत हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। विभवांतर क्या रहेगा बताइएगा? विद्युतीय क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे, लेकिन दोनों कहाँ होना चाहिए? विद्युतीय क्षेत्र के अंदर। अच्छा है ना, विभवांतर को भी सूचित किससे करेंगे? भी से। अच्छा बताइए कौन सी राशि? एसआई मात्रक बोलो, जूल ही, अरे जूल प्रति कूलम है, चाहे वोल्ट कहेंगे, चाहे जूल प्रति कूलम कहेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है बुआ? बोलो यहाँ तक में दिक्कत है। बाहरी काम कैसे करेंगे? विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक आवेश को लेके जाना हो तो बाहरी काम W एक्सटर्नल इक्वल टू Q इंटू भी अंतिम माइनस भी प्रारंभिक, भी अंतिम माइनस भी। अच्छा एक बार बताइए, अगर अंतिम और प्रारंभिक दोनों समान हो जाए, विभव अंतिम जितना, अगर ये यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 10 से वोल्ट रहे, आई जो 10 से वोल्ट रहे, तो अंतिमो 10, आई भी कितना? 10 में से 10 घटा के कितना? 0। क्यू इंटू आई भी 10 से भी 10 तक घटा के कितना हो जाएगा? तब बताइए गुना होके कितना आ जाएगा? तुम कितनो आवेश लेके जाओ, कितनो आवेश लेके जाइएगा ना, तो 0 ही आवेगा। तुम 100 कूलम माथा पर लाद लो और दौड़ जा रहा, धाए दौड़ जा रहे हैं, जितना विभव पहले वाला बिंदु का उतना ही है ना, अंतिम बिंदु का उतना ही पहले वाला, दोनों का विभव सेम है।
जितना यहाँ का विभव है उतना ही यहाँ का विभव है। तो ये घट के वैल्यू कितना आएगा? 0 है। 0 में इससे गुना करेंगे तो हमेशा कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया सबको? क्लियर है? तो यदि अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु का विभव समान हो, अंतिम एवं प्रारंभिक है ना विभव बिंदु का विभव पूछियो समान हो, जितना विभव अंतिम बिंदु का उतना ही विभव प्रारंभिक बिंदु का, तो इस स्थिति में बाहर से कोई काम करे की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। वहां पर कार्य कितना हो जाता है? 0। कार्य कितना? 0। एक थ्योरी आगे मिलेगा, आप इंतजार कीजिए ना, आ जाएगा। अच्छा अगला में आ जाऊंगा। अगला में क्या पढ़ाए थे बोलो? यहाँ पर विभव निकाले के तरीका क्या? अगर क्यू आवेश दिया है तब विभव कैसे निकालिएगा बताइए? तो 1/4 और क्यू डिवाइडेड बाय आर लिखेंगे जब माध्यम नहीं रहेगा। अब माध्यम रहेगा तो 1/4 इंटू एप्सिलॉन आर क्यू डिवाइडेड बाय आर। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। एक से कुछ क्वेश्चनों करवा दिए हैं एक दो गो। अब आ जाइए, यहाँ पर एक और था, दोनों के बीच संबंध में के गो बताए? ये बताओ, संबंध में के गो बताए? दो गो। के गो? दो गो। सबसे पहले बताओ, भी बराबर इंजीनियर, भी बराबर इंजीनियर, दोनों के सूत्र लिखो, भाग दे दो आंसर। और दूसरा डिफरेंशियल फॉर्म में बताए हैं कि अगर डीसी कर दिया तभी निकल जाएगा। ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। इस डीवी बाई डी आर को आगे लिखे का तरीका बताए, एक्स के रूप में, वाई के रूप में, जेड के रूप में। सब डीवी बाई डी आर जितना होता है ना, सबके सब होता है विभव प्रवणता। कुछ होता है विभव प्रवणता। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एक बात क्या है, बायोलॉजी पढ़ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल पढ़ाते हैं पहले रात देख लो। और हाँ, सबको करें बुआ, घर पे कोजी करना है मेहनत। एक चीज को के बार पढ़ना है? 100 बार। के बार? खूब पढ़िए, इतना बार पढ़िए ना कि एकदम बुखारो लगे ना बुआ, इतना बार पढ़ जाइए कि बुखार भी लगे ना, तब डॉक्टर चेक करे तो लगे, पता चले कि से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ निकल रहा, बायोलॉजी निकल रहा, हिंदी निकल रहा, इंग्लिश निकल रहा। करें बात समझ में रहा? खूब एकदम पढ़िए। उल्टी हो तो धाई में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश निकल रहा। कहे बात? हाँ, एकदम खूब एकदम दिमाग में एक एक बात को ध्यान रखिए। पूछो जो पूछे एकदम धाई से बता देना। क्या यहाँ जितनी सच से पढ़ ले हैं नहीं? कहे बात समझे? हाँ, कुछ भी पूछे कोई धाई से बता देना। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। घर पे केवल क्या करना है? मेहनत। ठीक है, रहने देते हैं। नेक्स्ट इसको अगला क्लास में पढ़ाते हैं फिर।